परम सम्मानित मुख्य अतिथि, माताओं, बुजुर्गगण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज मैं आपके सामने नागों की उत्पत्ति से संबंधित एक पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार अनुसार सतयुग में धृतराज की दो कन्याएं थी। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था वनिता। वे रूप सौंदर्य में अति संपन्न थी। धृतराज ने उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया। महर्षि कश्यप से उन दोनों का विवाह होने के बाद महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर उन दोनों को एक एक वर मांगने के लिए कहा। तब कद्रु ने अपने वर में 1000 नागों को अपने पुत्र के समान में मांगा और विनीता ने केवल 2 ही पुत्र मांगे। वर मांगने के पश्चात महर्षि कश्यप ने उन दोनों को उनका वरदान दिया और कहा कि तुम दोनों अपनी कोख की रक्षा करना। यह कहकर महर्षि कश्यप जंगल में चल दिए। कुछ दिन पश्चात कद्रु की कोख से 1000 अंडों ने बाहर आए और विनीता की कोख से केवल 2 ही अंडे बाहर आए। दासियों ने प्रसन्न होकर उन अंडों को गर्मा गर्म बर्तनों में रखे और उन बर्तनों में से वे अंडे 500 वर्षों तक रहे और 500 वर्ष पूर्व होने पर कद्रु के 1000 अंडों में से 1000 नाग बाहर आए, परंतु विनीता के 2 अंडों में से कोई भी बाहर नहीं आया। विनीता कद्रु के सामने लज्जित हो उठी और वह लोभ के कारण उसने अपने ही दोनों हाथों से अपना एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक अर्धहीन बालक बाहर निकला जिसका नाम था अरुण। वह क्रोध से विचलित था। उसने क्रोध में अपनी माता को श्राप दिया कि माता, तूने जिस औरत से लज्जित होकर लोभ में तूने मुझे इस अर्धहीन आधे ही शरीर में मुझे बाहर निकाल दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू उसी औरत की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और यह कहकर अरुण नामक वह बालक अंतरिक्ष में चला गया और उसने साथ ही यह कहा कि तुझे इस श्राप से केवल तेरा दूसरा ही पुत्र मुक्त कर पाएगा जब वह पूर्ण रूप से जन्म ले लेगा। यह कहकर वह अंतरिक्ष में चल दिया और भगवान सूर्य देव के रथ में सारथी बनकर उसके रथ को चलाने लगा। 5 वर्ष पूर्व होने के बाद विनीता के दूसरे पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था गरुड़। भगवान ने विधाता ने उसके लिए एक विशेष भोज्य पदार्थ तैयार किया था। वह उस भोज्य पदार्थ की खोज में अपनी माता विनीता को वहां छोड़कर आकाश में चल दिया। उसके बाद देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के पश्चात एक उच्च शिवा नामक एक अश्व घोड़े ने जन्म लिया। उस अश्व घोड़े को देखने के लिए कद्रु और विनीता वहां जा पहुंचे। उस वक्त विनीता ने कहा कि मुझे यह घोड़ा श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है। तब विनीता ने कद्रु से कहा, कद्रु, तुम्हें यह घोड़ा किस प्रकार दिखाई दे रहा है? तब कद्रु ने उत्तर दिया, भले ही इसका शरीर श्वेत रंग का है, परंतु मुझे इसकी पूंछ काली रंग की दिखाई दे रही है। और तब कद्रु ने विनीता से शर्त लगाई, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, और अगर मेरी बात सच निकली तो तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। यह कहकर दोनों ने एक दूसरे से दासी बनने की शर्त लगाकर अपने घर चल दिए। घर जाकर कद्रु ने सोचा कि मुझे कैसे न कैसे करके विनीता को अपनी दासी बनाना है। तब कद्रु ने अपने 1000 नाग जो उसको पुत्र के रूप में वरदान में मिले थे, उसने उन नागों को आज्ञा दी कि वे काले बाल बनकर घोड़े की पूंछ पर लग जाए ताकि घोड़े की पूंछ काली दिखाई पड़े और वह इस बाजी को जीत जाए। उस वक्त जिस भी सांप ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उनको श्राप दे दिया। श्राप देकर उद्विग्न होकर एक कर्कोटक नाग प्रसन्न हुआ। उसने कहा, माते, हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हें लज्जित होने न देंगे, हम तुम्हें दासी न बनने देंगे। हम काले बाल बनकर उस घोड़े की पूंछ पर जा चिपकेंगे जिसके कारण तुम्हें दासी न बनना होगा। अगले सुबह कद्रु और विनीता उस घोड़े को देखने चल दिए और उन्होंने देखा कि सच में उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे रही थी। तब विनीता ने कहा, हाँ कि अरे कद्रु, मैं तो हार गई हूँ, आज से मैं तुम्हारी दासी। उसके कुछ ही दिन पश्चात उस विनीता के दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था करुण। करुण ने अपनी तेजस्वी तथा पराक्रम से अपनी माता विनीता को कद्रु के दासित्व भाव से छुड़ा दिया और उसने अपने तपस्या तथा बल से बाद में वह भगवान विष्णु का वाहक बना और इस प्रकार कद्रु की कोख से नागों की उत्पत्ति हुई तथा विनीता की कोख से गरुड़ की उत्पत्ति हुई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान नाग देवता वे हम पर अपनी प्रार्थना तथा आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।
नागों की इस धरा पर किस प्रकार उनका अवतरण हुआ, इसकी जो पूर्ण विवेचना आपने बताई वह बहुत ही काबिल तारीफ थी। जरा इस बालिका के लिए, इसके ज्ञान के लिए और इसकी मेहनत के लिए तालियां बजाइए। तो सामान्य रूप से जिन सज्जनों को पता नहीं होगा वो याद कर ले कि नाग जो देवता हैं वो कद्रु के पुत्र हैं, और नाग जिस प्रकार कद्रु और विनीता की आपस में दुश्मनी थी, स्पर्धा थी, उसी प्रकार उनके पुत्रों की भी आज तक स्पर्धा चलती ही आ रही है। विनीता का पुत्र हुआ गरुड़ और कद्रु के पुत्र हुए नाग। आज भी गरुड़ और नाग में आपसी दुश्मनी बरकरार है। कहीं पे भी अगर सर्प दिख जाए धरा पे, दूर से भी गरुड़ उसको देख करके उस पे झपट्टा मार लेता है। ये दुश्मनी आज भी बरकरार है, परंतु पास्ट को छोड़ते हुए हम वर्तमान में जिए हैं। पुरानी दुश्मनी को भूल करके आपसी मित्रता और सौहार्द का भाव अपनाएं, यही हमारे नाग देवताओं से हमारी विनती है। आगे का जो दृश्य हमारे इस कार्यक्रम का, महाराज उग्रसेन की पत्नी महारानी पवन रेखा जो अपनी सहेली के साथ वन में आ चुकी हैं, क्योंकि महलों में रहते रहते उसका मन उब गया है, उसका मन नहीं लग रहा है महलों में। उसने सोचा क्यों ना अपनी सखियों के साथ कुछ दिन जंगल में बिता करके मनोरंजन किया जाए, अपने मन को बहला दिया जाए। तो सखियां और महारानी जंगल में आती हैं और कुछ मनोरंजन का सामान तैयार करती हैं। आगे का कार्यक्रम आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए।